उक्त अभियुक्त के विरुद्ध समझौता उपरांत धारा 294 भा दाशा तथा धारा 3(1) दा अर्धब्राह्म 3(1) धा एवं 3(2)(5) का अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत यह आरोप है अर्धब्राह्म कि उसने सार्वजनिक स्थान पर फरियादी को क्षोभ कारित करने के आशय से मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा स्वयं अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य न होते हुए अनुसूचित जाति के सदस्य फरियादी को सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करने के आशय से उसे गालियां देकर साशय उसका अपमान किया तथा फरियादी को सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर स्थान पर अपमानित करने के आशय से उसे जाति सूचक शब्द कहकर साशय उसका अपमान किया तथा फरियादी जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है के साथ मारपीट कर अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराध कारित किया। प्रकरण में यह अविवादित है कि अभियुक्त एवं फरियादी एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं क्योंकि वे एक ही गांव के निवासी हैं और यह भी अविवादित है कि प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य समझौता हुआ है। यह भी अविवादित है कि अभियुक्त पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है जो कि अनुसूचित जाति या जनजाति की श्रेणी में नहीं आता है। अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी रेलवे स्टेशन के पास रहता है और हमाली का काम करता है। रविवार रात के करीब 8:30 बजे वह अपने गांव में किराना दुकान पर सामान लेने गया था। तभी वहां उनके गांव का ही उक्त अभियुक्त आया और पीछे से फरियादी को लात मार दी। तभी फरियादी ने अभियुक्त को बोला कि तूने लात क्यों मारा? तो अभियुक्त गालियां बकने लगा और गालियां बकने से मना करने पर उसे हाथ मुक्कों से मारने लगा, जिससे फरियादी की पसलियों में एवं माथे पर चोट लगी। अभियुक्त उसे जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था कि अगर तूने पुलिस में रिपोर्ट की तो तुझे रेल की पटरी पर पटक कर जान से ख़त्म कर दूंगा।
तत्पश्चात वहां पुलिस की 100 नंबर गाड़ी आई और फरियादी को ज़्यादा चोट लगने के कारण हॉस्पिटल लेकर गई, जहां उसे भर्ती किया गया था। उसके बाद फरियादी ने चौकी जाकर घटना की रिपोर्ट कराई, जिस पर अपराध क्रमांक अंतर्गत धारा 294, 323, 506, भाग 2, भा दासा तथा धारा 31 RS 325 का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अपराध दर्ज करते हुए मौखिक रिपोर्ट पर से पुलिस चौकी में FIR लेखबद्ध करते हुए थाना में असल कायमी अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर घटना को अनुसंधान में लेते हुए घटना स्थल का मानचित्र अनुसार तैयार किया गया एवं फरियादी व साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए। फरियादी का जाति प्रमाण पत्र जब्त कर जब्त पंचनामा अनुसार तैयार किया गया। समस्त आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र इस न्यायालय में विधिवत विचारण हेतु प्रस्तुत हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, भाग 2, भा दासा तथा धारा 31 RS 325 का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत आरोप लगाए जाने पर उसने अपराध से अस्वीकृति की और विचारण चाहा तथा स्वयं को झूठा फंसाना बताया है और बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को धारा 323, 506, भाग 2, भा दासा के आरोप से दोष मुक्त किया गया है एवं अभियुक्त पर शेष आरोपित धारा 294, भा दासा एवं धारा 31 RS 325 का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का विचारण जारी रहेगा।